हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश चैप्टर पैकिंग को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट में बच्चों हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, पैकिंग चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो चलिए, हमें जहां से शुरू करना था, पैरा नंबर 10 से हमें शुरू करना था, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। देखिए, जहां पे हमने खत्म किया था वहां पे क्या हो रहा था कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे और जो राइटर है, नरेटर है जेरोम, वो उनके मजे ले रहा था। जो जॉर्ज और हैरिस है वो क्या कर रहे थे, कभी चीज़ों को पीछे रख के उनके ऊपर बैठ जाते, फिर उनको मिलती नहीं। उन्होंने टमाटरों को पिचका दिया, उसके ऊपर जैम रख के। उन्होंने पाइस को पिचका दिया, उनके ऊपर भारी सामान रख के। तो इस तरह से गड़बड़ी कर रहे थे। जितनी गड़बड़ी जेरोम ने की थी पैकिंग करते हुए, उससे भी ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे थे उसके फ्रेंड्स। दी अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और यही काम उन्होंने बटर के साथ भी किया। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर देन 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने अपनी जिंदगी में बटर का इतना बुरा हाल करते हुए, इतनी बुरी तरीके से स्प्रेड करते हुए, इतनी बुरी तरीके से कंज्यूम करते हुए किसी को नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा। ठीक है। एंड जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। उस बटर के साथ वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही खेल रहे थे। कुछ ज़्यादा ही बड़ी कहानी बना दी थी उन्होंने उस बटर की। जॉर्ज ने उसके ऊपर पैर रख दिया था बटर के ऊपर, तो उसने उस बटर को स्लीपर से उतारा और उसको केटल में पैक करने की कोशिश की। लेकिन बटर बड़ा था, केटल का मुंह छोटा था, तो बटर अंदर नहीं जा रहा था। और जब चला गया तो वो वापस नहीं निकाल पा रहे थे उसको। दे डिड स्क्रेप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। आखिरकार उन्होंने खुरच के, किसी चाकू वगैरह से या पिघला के या खुरच के केटल से बाहर निकाला उस बटर को, और फिर उस बटर को चेयर के ऊपर रख दिया। फिर हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। हैरिस को याद नहीं रहा कि यहाँ पे हमने मक्खन रख रखा है, बटर रख रखा है। वो उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। बटर उसके पीछे चिपक गया, हैरिस के पीछे। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और फिर उन्होंने पूरे रूम को खंगाल दिया उस बटर को तलाश करने के लिए, लेकिन वो बटर था कहाँ, हैरिस के पीछे चिपका हुआ था वो बटर। आगे देखिए। आई टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने बटर वहां चेयर के ऊपर रखा था। ठीक है, उस खाली सीट के ऊपर रखा था। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें करते हुए देखा था, और इस बात को तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। गायब कहाँ हो गया बटर। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो पूरे कमरे में दोबारा देखने लगे, अरे बटर गायब कहाँ हो गया, 1 मिनट पहले तो वहां रखा था। वो दोबारा देखने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर। दोबारा वो कमरे के बीच में दोबारा आके मिले। एंड स्टीयर्ड एट वन अनदर। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या कमाल हुआ भाई, 1 मिनट पहले तो वहां रखा था, गया कहाँ। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। बड़ी असाधारण सी बात है, इतना बड़ा कबाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। 1 मिनट में पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। सो मिस्टीरियस, कितना रहस्यमयी है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं भूत प्रेत का सिस्टम तो नहीं है कोई, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर कुछ करते हुए जॉर्ज हैरिस के पीछे आया। तब उसने देखा कि बटर तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। वो क्या कहता है, अरे ये तो यहां पे था, हम तो इसको कहां कहां ढूंढ रहे हैं, ये तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ था। वेयर कॉल्ड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। फिर हैरिस, अरे कहां कहां मिला तेरे को। हैरिस उसकी तरफ घूम गया। स्टैंड स्टिल कांट यू। अरे एक बार सीधा खड़ा तो हो जाए, मैं बताता हूं कहां पे, सीधा खड़ा रहे तू। रोड जॉर्ज। जॉर्ज गुस्से में उसको बोला। फ्लाइंग आफ्टर मी, एक तरीके से उड़ते हुए उसके पीछे गया। एंड दे गॉट इट ऑफ। और फिर उसको उसके पीछे से उतारा और उसको टी पॉट में, केटल में पैक किया। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। फिर मोंटमोरेंसी इंक्लूड हो गया। मोंटमोरेंसी उनका डॉग है, पालतू डॉग है उनका। ठीक है, मोंटमोरेंसी आ गया। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। और मोंटमोरेंसी का जिंदगी में एक ही मकसद है, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके काम में बाधा डालना, मुसीबत बनना, और फिर मतलब गालियां खाना, मार खाना। ये उसका जिंदगी का मकसद है। इफ ही कैन स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर ही particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad। वो क्या करता है, जहां भी उसकी जरूरत नहीं होती ना, वहां पे जरूर पहुंच जाता है। बी अ परफेक्ट न्यूसेंस का मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, वहां पे सारा काम बिगाड़ के रख देता है और फिर लोगों को पागल बना देता है वो।
ठीक है, लोगों को मजबूर कर देता है अपने ऊपर चिल्लाने के लिए, अपने ऊपर गुस्सा करने के लिए। वो इस तरह की उसकी आदत है मोंटमोरेंसी की। और फिर लोग क्या करते हैं, गुस्सा होकर उसकी सिर के ऊपर चीजें फेंकते हैं। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। तब उसको पता चलता है, तब उसको लगता है ओहो आज मेरे 2-4 चप्पल जूते खा लिए हैं, मेरे सिर पे लग चुके हैं, अब मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, मेरा दिन कामयाब हो गया। इस तरह का डॉग है वो। ठीक है, यानी लोगों को परेशान करना काम के बीच में उसकी आदत है उस डॉग की। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है कि किसी के चलते हुए रास्ते में आ जाना, उसको गिरा देना और फिर 1 घंटे तक उसकी गालियां खाना। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन होता है मोंटमोरेंसी का। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। और एक बार जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तब तो वो अपने ऊपर इतना गर्व महसूस करता है, पता नहीं उसने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया, क्या उखाड़ दिया। यानी मोंटमोरेंसी काम बिगाड़ने वाला डॉग है। ही केम एंड सेट डाउन और थिंग्स। वो आता और चीजों के ऊपर बैठ जाता। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। जिस चीज को जॉर्ज और हैरिस पैकिंग के लिए ढूंढ रहे होते, मोंटमोरेंसी आता और उनके ऊपर बैठ जाता। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted। और वो क्या करता, जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी सामान को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते, वो अपनी नाक बीच में घुसेड़ देता। ठीक है, और वो सामान की बजाय जॉर्ज और हैरिस का हाथ कहाँ लगता, उस डॉग की कोल्ड डैम्प ठंडी और गीले मुंह के ऊपर उनका हाथ जाता। ठीक है, जो भी सामान उठा रहे होते वो अपना मुंह बीच में घुसा देता। ठीक है, कि पहले मेरे को दुलार करो, पहले मेरे को प्यार करो, इस तरीके से उनको परेशान करता वो। ठीक है, he put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed। वो उसने अपनी टांग जैम में डाल दी पहले तो, फिर उसने जो टीस्पून थी, जो चम्मचें थी, उनको वरिड का मतलब इधर उधर बिखेर दिया। ठीक है, और फिर वो लेमन्स के साथ, नींबुओं के साथ खेलने लगा इस तरीके से जैसे वो चूहे हों। वो उस हैम्पर के अंदर घुस गया जिस हैम्पर में नींबू पैक कर रखे थे। एंड किल्ड 3 of them। और 3 नींबुओं को मार डाला। 3 नींबुओं को मार डाले का मतलब 3 नींबुओं को पिचका दिया उसने। एंड हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। हैरिस इतना गुस्सा हो गया कि उसने फ्राइंग पैन फेंक के मारा मोंटमोरेंसी के सिर के ऊपर जाके लगा वो। ठीक है, तब जाके उसको मोंटमोरेंसी को मजा आया, हाँ भाई चलो मेरे को आज एक फ्राइंग पैन मिल गया सिर के ऊपर, मेरा दिन कामयाब हो गया। हैरिस सेड आई हैड एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि इस डॉग को तूने एनकरेज किया हमें परेशान करने के लिए। आई डिडंट एनकरेज हिम। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट। इस तरह के डॉगी को एनकरेजमेंट की क्या जरूरत, ये तो पहले से ही तैयार बैठा होता है लोगों को परेशान करने के लिए। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम। ये तो बचपन से पैदाइशी है इसके अंदर लोगों को परेशान करने का, पाप करने का हुनर। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। जो इससे ये काम करवाता है, ये हुनर तो इसका पैदाइशी है। आखिरकार 12:50 पे पैकिंग पूरी हो गई। हैरिस जो था वो सबसे बड़े हैम्पर में बैठ गया और कहा मैं आशा करता हूं कि अंदर कोई चीज टूटी नहीं होगी। जॉर्ज कहता है अगर कोई टूट गई तो टूट गई, अब दोबारा सामान खोल के दोबारा पैक नहीं करने वाले अपन। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम। और इस बात से काफी तसल्ली मिली हैरिस को, चलो कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मतलब काम बढ़ाना नहीं चाहता। फिर वो कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, अब मैं बेड पे जाके सोने के लिए तैयार हूं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। आखिर हम सब इतने थक चुके थे पैकिंग से कि हम सब सोना चाहते थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वेंट अपस्टेयर्स। हैरिस उस दिन हमारे साथ सोने वाला था और ऊपर जाने लगा वो। हम ऊपर चले गए सोने के लिए। हैरिस जो है उसको भी हमारे साथ ही सोना था वैसे तो। वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। फिर जब हमारा झगड़ा होने लगा कि कौन साथ में सोएगा कौन अलग सोएगा, ठीक है, तो हमने टॉस किया, कॉइन से टॉस किया हमने। और फिर हैरिस और जेरोम को एक साथ सोना था। टॉस का रिजल्ट जो आया ना, हैरिस और जेरोम को एक साथ सोना था और जॉर्ज को अलग सोना था। डू यू प्रेफर, फिर उसने कहा, किसने, हैरिस ने कहा जेरोम को, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जेरोम, तुम्हें कहाँ सोना पसंद है, बेड में अंदर की तरफ सोना पसंद है या बाहर की तरफ, यानी बेड के ऊपर दीवार की तरफ सोना पसंद है या जहां बेड से हम उतरते हैं उस तरफ सोना पसंद है।
हैरिस सेड इट वॉज आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इन साइड अ बेड, मुझे अंदर की तरफ दीवार की तरफ सोना पसंद है। हैरिस ने कहा ये तो बड़ी ओड सी बात है। जॉर्ज ने कहा मैं तुम्हें कितने बजे, तुम लोगों को कितने बजे उठा दूं सुबह? हैरिस ने कहा 7 बजे उठा देना। मैंने कहा नहीं 6 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं। हैरिस और मेरा झगड़ा हो गया इस बात के ऊपर, मैं कहता 6 बजे उठाना, वो कहता 7 बजे उठाना। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और फिर आखिरकार हम बीच में मान गए। एक 6 बजे कह रहा था, एक 7 बजे कह रहा था, हम 6:30 बजे अग्री हो गए। चल जॉर्ज हमें दोनों को ना 6:30 बजे उठा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब हमने देखा तो पाया कि वो पहले से ही सो चुका था। यानी जब हैरिस और जेरोम झगड़ा कर रहे थे कि 6 बजे उठाना है कि 7 बजे उठाना है, उनका झगड़ा जब चल रहा था और जब तक वो नतीजे पे आए कि हम 6:30 बजे उठेंगे, तब तक जो जॉर्ज था वो सो चुका था। एंड सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट। फिर हमने जो बाथ टब था या पानी की बाल्टी थी या बाथ टब था, जो भी था नहाने का सामान, वो हमने ऐसी जगह रख दिया कि जैसे ही जॉर्ज खड़ा होगा वो तुरंत उसके अंदर गिर के पूरा गीला हो जाएगा। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और ये शरारत करके हम अपने आप जाके बेड के ऊपर सो गए। और जो है जॉर्ज के साथ ऐसा मजाक किया कि सुबह जैसे ही वो उठेगा नींद में, वो उस बाथ टब के अंदर गिर के नहा लेगा, उसके अंदर गीला हो जाएगा पूरा। ये शरारत करके हम दोनों सो गए। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेरोम का लिखा हुआ है लेटर। ये जो लेसन है 3 Men in a Boat नॉवल का ये एक्सट्रैक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जाने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। आपकी क्लास के साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स हमने वहाँ अवेलेबल करवा रखे हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेशंस हमने वहाँ अवेलेबल करवा रखी है, अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा रखी हैं। तो एक बार उनको जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।